नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। डिस्टर्बेंस चलिए जी सर, क्या कर सकते हैं, देखते रहना, ज़्यादा बताना। तो यदि डिस्टर्बेंस हो तो भी चिंता मत कीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। क्या करें, रिकॉर्डिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। दोबारा अपलोड कर देंगे, और लग ऐसे ही रहा है क्योंकि आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, डिस्टर्ब हो रहा है। हरे कृष्ण। तो प्रथम श्लोक से ले रहे हैं 27वें अध्याय के। श्री भगवानुवाच। ये प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है उसका ज्ञान क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इस प्रकृति में हम अपने आप को तादात्म्य कर लिए हैं, अपना तादात्म्य कर लिए हैं कि मैं इस प्रकृति में लीन हूँ, इस प्रकृति से तादात्म्य मेरा हो गया है। मैं अपने आप को इस शरीर से एक करके मानता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ। इसलिए भगवान ये ज्ञान करा रहे हैं कि ये प्रकृति अलग है और आत्मा, तुम यानी आत्मा अलग हो। तो अब क्या करना है? श्री भगवानुवाच। प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते गुण प्राकृतैर्गुणैः। नाच्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारादकर्तृत्वान् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। जल में जैसे अर्क होता है यानी सूर्य होता है, इस प्रकार से हम, सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन प्रतिबिंब वाला जो सूर्य है उससे बिल्कुल अलग है। प्रतिबिंब में जो सूर्य है जल के अंदर, वो आकाश में सूर्य से बिल्कुल अलग है। सूर्य अलग है, उसका प्रतिबिंब अलग है। इसी प्रकार अभी इस जगत में यानी जल हो गई भौतिक प्रकृति, उसके अंदर जीवात्मा हो गया ये सूर्य का प्रतिबिंब, अथवा परमात्मा को भी ले सकते हैं प्रतिबिंब के रूप में। तो ये हो गया प्रतिबिंब। भगवान भी प्रकृति में अनुभव में आते हैं, उनकी शक्ति से सब चल रहा है। आत्मा भी उन्हीं की शक्ति से चल रही है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, श्वेताश्वतर उपनिषद। और उसके बाद दोनों को हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस प्रकृति में दोनों हैं, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, प्रकृति भी है। लेकिन धोखा हमको हो गया कि हम प्रकृति को चेतन मान लिए,
इस शरीर में जब तक आत्मा है, परमात्मा है, तब तक शरीर चेतन है, बोल रहा है, ये सब शब्द निकल रहे हैं, सब हिलडुल रहा है, चेतना है। इसलिए जैसे ही चेतना निकल जाएगी वैसे ही समस्या शुरू हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो अभी हम अपने आप को जो पहचान करते हैं शरीर से करते हैं, पदार्थ से करते हैं, चेतना से नहीं करते, कॉन्शियसनेस से नहीं करते। तो जैसे सूर्य अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर में अनुभव में होने के बाद भी, हम इस शरीर में हैं ऐसा अनुभव करते हुए भी हम इससे अलग हैं, हम अपने स्वरूप में हैं, कोई बंधन नहीं है मुझे। ये केवल एक भ्रम है, इस भ्रम को दूर करना है। वास्तविक मेरा स्वरूप है, बस उसका ज्ञान करना है। इसी का ज्ञान प्रकृति का करा रहे भगवान, प्रकृति का ज्ञान कह रहे हैं। अविकाराद अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। जल में जैसे सूर्य होता है प्रतिबिंब के रूप में, ऐसे ही आत्मा या परमात्मा इस जगत में है। लेकिन परमात्मा तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसे तो कोई बंधन नहीं होता। लेकिन जीव आत्मा जो है मोहित हो जाता है। यद्यपि वो अविकारित्वात्, अविकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं आता। हमारे को न बंधन है, न मोक्ष है, न सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न रोग है, कुछ नहीं है मुझ में। मैं आत्मा शुद्ध हूं, अविकार, अकर्तृत्व, और मैं कुछ करता नहीं। आत्मा कोई कार्य नहीं करता भौतिक प्रकृति के लिए। ये जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इस शरीर से, ये सब प्रकृति के कारण हो रही हैं। आत्मा की चेतना का उपयोग हो रहा है, और उस दृष्टि से देखें तो आत्मा कारण बनता है, लेकिन ये भी भ्रम है वास्तव में। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है भगवान की सेवा करना, लेकिन मेरी इस एनर्जी का मिसयूज हो रहा है इस भौतिक जगत में, भौतिक उन्नति में, शरीर के पोषण में, परिवार के पोषण में, समाज के, राष्ट्र के, दुनिया के। आत्मा के स्तर से ये हमारा पराभव है। भौतिक स्तर से उन्नति हो सकती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सुंदर उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर से तो ये अवनति है, इसका दुरुपयोग है, मिसयूज हो रहा है, प्रकृति दोहन कर रही है। हम आए थे प्रकृति का भोग करने और हमारा भोग कर लिया गया। हम सोच रहे थे कि हम प्रकृति का भोग करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट हमारा ही यूज हो गया, उल्टा हमारे ऊपर ही चल गया प्रकृति का जादू। तो अविकारित्वात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। निर्गुण है, इसके अंदर प्रकृति के गुण नहीं है, लेकिन गुणों से बद्ध होकर के अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरा श्लोक, स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्यते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। जब आत्मा प्रकृति के जादू तथा अहंकार के वशीभूत होता है, अब जब इस जादू में हम पड़ गए, माया के, प्रकृति के, जब इसके वश में हो गए और शरीर को ही मैं मान लिया कि मैं शरीर हूं, जबकि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है। अब जब मैं शरीर हूं तो शरीर तो प्रकृति से अटैच्ड है, प्रकृति का ही अवयव है। जो जिस माँ का बेटा है उसे अपनी माँ से तो आकर्षित होगा, किसी और से थोड़ी होगा। तो ये बॉडी जो है इस प्रकृति की है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही पृथ्वी में है, यही जल में, यही बाहर है, यही अंदर है। तो ये दोनों एक दूसरे से आकृष्ट होंगे, इंटरैक्ट करते हैं। इसलिए प्रकृति के परिवर्तन का प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है। चंद्रमा के कलाओं का प्रभाव इस मन पर भी पड़ता है, क्योंकि सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्शन है। लेकिन आत्मा पर नहीं पड़ता। आत्मा तो अपने आप को भ्रमित होकर के मान रही है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। इसलिए हम बार बार मरते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मरते। इसलिए हम बार बार, सब हमारा खत्म हो जाता है, हम रोते हैं फिर हंसते हैं। तो भौतिक स्तर पर हम कहीं और हो रहा है, और अपने आप में हम उसको सोच रहे हैं कि मुझ में हो रहा है। तो भौतिक कार्यकलाप में ऐसे लीन हो गए हैं कि अहंकारवश सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ सब कुछ। तीसरा श्लोक, तेन संसार पदवीमवशोभ्यत्य निर्वृतः प्रासंगिकैः कर्म दोषैः सदसन्मिश्र योनिषु। इसलिए
क्योंकि प्रकृति में हम बिल्कुल लीन हो चुके हैं, शरीर में आत्मसात कर लिया है अपने आप को कि मैं ये शरीर हूँ। इसलिए इस भौतिक प्रकृति की संगति हमको हो गई है। अब जैसे डिब्बे इंजन से जुड़ने के कारण, बंधन जुड़ने के कारण, कनेक्शन के कारण वो खींचे चले जाते हैं, अपना नहीं है वो तो प्रकृति। ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर के साथ यद्यपि मुक्त है लेकिन फिर भी खींचा चला जाता है ज्ञान के कारण, मोह के कारण। कहाँ कहाँ जाता है? जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वैसे जो जैसे करहि सो तस् फल चाखा। प्रकृति में हमें सब भोगना पड़ता है। कभी सुअर बनते हैं, कभी गधा बनते हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी आकाश में, कभी जल में जलचर, कभी देव बनते हैं। ये प्रकृति के विभिन्न शरीर को हम मैं मानते रहते हैं। हर जन्म में यही फीलिंग होती है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। एक कुत्ता भी सोचता है कि मैं इस गली का मालिक हूँ, इस घर का मालिक हूँ, कोई नहीं आ सकता यहाँ। ये अहंकार सब जगह है और हमारा मिसयूज कर रहा है। हमारी एनर्जी जो भगवान की सेवा में लगनी थी वो संसार में भोगों में लग रही है। इसलिए जब तक भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप ये स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ेगी। जब तक हम इस चेतना से, भौतिक चेतना से मुक्त नहीं होंगे, भोग की चेतना से, कोई विकल्प नहीं है, केवल इससे मुक्त होना ही पड़ेगा। अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेन रथागमो यथा। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, हम इस संसार से परे हैं, लेकिन प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी नहीं रुकती। बस केवल अधिकार, वो मेरा है, ये मेरा है, बस ये अधिकार की भावना। अब चाहे वो किसी लिविंग बीइंग पर हो, नॉन लिविंग पर हो, पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो, उस पर अधिकार जताने हमारी इच्छा रहती है। कंट्रोलिंग पावर रहती है हमारे अंदर, कंट्रोल करना चाहते हैं। यही है भोग। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी अपनी उसकी दिनचर्या है, अपना अपना प्रारब्ध है, लेकिन तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इसलिए जब भी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तुरंत मन में समस्या शुरू हो जाती है। नियंत्रण करना चाहते हैं लेकिन कहाँ कर पाते हैं? इसी मनोवृत्ति के कारण संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं है हमारी। इसको जो पकड़ रखा है हमने, इसको छोड़ना है, निर्लेप होना है, निर्विकार हो जाना है। और वो सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित रहता है, जैसे कि स्वप्न में होता है। सपने में जैसे हम अपनी अलग अलग स्थितियां भोगते हैं, ऐसे ही संसार में हम बार बार सुख दुख में प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए क्या करना है? अब जिस स्तर पर हम प्यार कर रहे हैं ना, आज का टॉपिक भी है इस भगवान की सृष्टि में, व्हाट इज माय रोल इन दिस क्रिएशन, मेरा क्या कर्तव्य है? केवल प्यार करना। तो प्यार तो संसार में कर ही रहे हैं सब, लेकिन जिस स्टेज पर, जिस स्तर पर कर रहे हैं वो गलत है, वो छोड़ना पड़ेगा। वहां पर हताशा होगी, निराशा होगी, क्लेश होगा, दुख होगा, शोषण होगा, हिंसा होगी, जो कि हो रहा है प्यार के नाम पर। आई लव चिकन, मैं चिकन से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब खाता है। यह है प्रेम संसार का। और वही फिर किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वही डर रहता है वहाँ भी। क्यों? ऐसा देखा जाता है कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी, उसके मन के अनुकूल नहीं चली या चला, तो कोई एसिड फेंक देता है, तो कोई उसको मार डालता है, कोई टॉर्चर करता है, दुनिया भर की चीज़ें, हिंसा। ये प्यार कहाँ है? जिस स्तर पर हम कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, गलत है। अतएव शनैश्चित्तम, 5वां श्लोक, प्रसक्तम सताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद वशम। अब वैराग्य होना चाहिए इस प्रेम से जो संसार का भौतिक प्यार है। विरक्ति आनी चाहिए जीवन में। शनै शनै, धीरे धीरे, प्रसक्तम असताम पथि, असत पथ पर जो हमारा अटैचमेंट हो गया ना, गलत जगह, वो कहीं और आ सकता है।
हम उसमें आ सकते हैं तो बेचारा ट्रायंगल बन जाता है, लव ट्रायंगल, बड़ी हिट होती हैं फिल्म्स। तो ये क्या है? ये सब एक धोखा है, बहुत कष्ट है। तो इसलिए असक्त, असत पथ पर, असत गलत रास्ते पर हमारा मन आसक्त हो गया है। इसको अब क्या करना, धीरे धीरे, शनाई शनाई, भगवान की कथा सुन सुन करके, गीता भागवत सुन सुन करके, नाम जप करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति योगेन तीव्रेण, बहुत तीव्र भक्ति करनी है, बड़ी लगन के साथ भक्ति करनी है। भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद वशम, और वैराग्य के द्वारा इसको हमें क्या करना है, वश में लाना है। वैराग्य के द्वारा इसको वश में लाना है। इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। वैराग्य जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, अर्थात इसको छोड़ना हम नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि हमारी एक धारणा है कि मैं सही हूं, मेरा रास्ता बिल्कुल ठीक है, मैं प्यार ही तो कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मगर इसको हमको नहीं पता कि हमारा कितना मिसयूज हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, कितना टॉर्चर किया जा रहा है इस चेतना के द्वारा। हमारा कितना जलता है व्यक्ति संसार में। असक्ता असताम पथि प्रसक्तम, गलत रास्ते पर आसक्त हो गए हैं। कैसे पता चलता है? अगर हम जल रहे हैं, हमें एक जलन महसूस हो रही है, हमें कुछ कष्ट है, कुछ ताप है, तो इसका मतलब हम गलत रास्ते पर हैं। और अगर आनंद हो रहा है संसार में, प्यार में, क्या होता है, वो दूर हो जाता है, किसी और के पास चला जाता है, तो हमें जलन होती है, हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो किसी का कैसे हो सकता है, उसकी हर चीज मेरी है। ये प्यार नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये लव नहीं है, ये तो शोषण है, हिंसा है, ये माया है, ये गलत रास्ता है, ये असत पथ है। इसको छोड़ना पड़ेगा। इसमें हम आसक्त हो गए हैं, इसको सही मानते हैं और अपने अपने तर्क देते हैं। छोड़ना पड़ेगा। प्रसक्तम असताम पथि शनैः, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। छूटेगा धीरे धीरे, लेकिन लगन तेज होनी चाहिए। कैसे? प्रयास जोर शोर से चलना चाहिए। भक्ति योगेन तीव्रेण, तीव्र भक्ति करनी है, गंभीर, बहुत गंभीरता के साथ भक्ति करते हुए। तीव्रेण भक्ति योगेन तो विरक्त्या च नयेद वशम। फिर अंदर से रियलिटी जब पता चलेगी कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर प्रेम कर रहा हूं या रही हूं वो गलत है, तो प्यार गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह या जिस प्रकार से हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको हम समझ रहे हैं, वो गलत है। एक ऐसा चमत्कार हो रहा था कि आकाश में कुछ एक फल था, गोल्डन, सोने का फल, और वो जो है कीचड़ में चमक रहा था। तो लोग मार लगे पड़े थे उसे निकालने में, कहाँ गया, अभी दिखा था, कहाँ गया, कहाँ गया, हाथ ही नहीं आ रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा अपने बेटे से कि जा बेटा, कूद, तो भी लगा, देख सोने का फल गिरा हुआ है, मिल जाएगा तो लाइफ बन जाएगी अपनी। सब लगे पड़े, वो भी कूद गया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। पिताजी, यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, वो केवल लगता है फल है, जब पकड़ता हूं तो हाथ में नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से पहुंचता हूँ उस स्टेज तक, बड़ा स्ट्रगल करके, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जब पहुंचता हूं तो हाथ में आया हुआ लगता है, बट समझ में आता कि नहीं आया, पता नहीं क्या है पिताजी। पिताजी, मुझे लगता है ये दलदल है, मैं और गहरा उसके खोज में और गहरा फंसता जाऊंगा। पिता कहते नहीं, कर सकता है तू, करना है तुझे। बेचारा पिताजी की बात मान करके पितृभक्त था और कूद गया और लगाया जोर उसको, धीरे धीरे दलदल में फंसते फंसते, और पिताजी को देखते देखते उसके सामने बेटा मर गया। तभी एक महात्मा आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा चला गया। किस लिए भेजा था तुमने इस दलदल में? अरे वो गोल्डन फल दिख रहा था उसके लिए। अरे थोड़ा सा रुक करके थोड़ा चिंतन कर लेते कि वो है कहां। जिस जगह तुम उसको ढूंढ रहे हो वहां नहीं है, वहां तो उसकी इमेज है, उसकी परछाई है, उसका प्रतिबिंब है।
असली फल तो आकाश में, देखो उस वृक्ष के ऊपर वो गोल्डन फल है, तुम वहां देख लेते तो क्या बात थी। तो बहुत पछताता है, चीज कहाँ थी, ढूंढ कहाँ रहा था। यही हमारे साथ होता है संसार में। हम व्यक्ति को पकड़ते हैं कि ये मेरे जीवन का बस हीरो है या हीरोइन है, रोल मॉडल है, जो भी है, इसके बिना मेरा जीवन बेकार है, बस ये मिल जाए मिल जाए। मिलने के बाद क्या होता है? जिस जॉब को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस स्टेज को, जिस पोजीशन को, जिस प्रमोशन को हम चाहते हैं, क्या वहां संतोष होता है? ये दलदल है, और गहरे चलते जाओगे। यही है माया, अपने अंदर और एब्सॉर्ब करना चाहती, और मेरे अंदर आ जाओ, और अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन। जहां हम पहुंचते हैं वहां संतुष्ट नहीं होता मन। पीछे भी कई हमने अपनी प्लान बनाए होंगे, वहां से यहां आए, तो उन प्लान्स जो भी हमारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, क्या वहां हम रुक पाए? वो स्थिति आज है, वो स्थिति कल होगी, वही स्थिति परसों होगी, वही अगले जन्म में होगी, वही अगले से अगले और अगले। ये प्रोसेस अनंत काल से चल रहा है। और असक्ताम, असक्त पथी, असत पथ पर जो है प्रसक्त हो रहे हैं, और प्रकृष्ट आसक्त हो रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं दलदल में, और जीव मर चुका है इस समय। अर्थात मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, और अब बस प्रकृति के सुख दुख को भोग रहे हैं। बहुत कष्ट झेलता है व्यक्ति, बहुत कष्ट झेलता है, जलता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। ये प्यार नहीं है, धोखा है हमारे साथ। शोषण हो रहा है प्रकृति के द्वारा हमारा, माया छल रही है, ठग रही है, धो धो कर मार रही है, और हम पिटे जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं निकलो। भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद वशम। अपने मन को वश में लाओ। नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। अरे तो दिल नहीं जानता, तभी तो फंस रहा है। तुम जानो, तुम चेतन हो। ये बेकरारी क्यों हो रही है, जान पाए? क्या क्या पकड़ा हमने, शायद इसलिए बेकरारी हो रही है, इसलिए बेकरारी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में हमने पकड़ा, पिछले जन्मों में भी हमने कितनों को पकड़ा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इसी एक लाइफ में कितनों को पकड़ लेते हैं। उनका प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो शोषण करते हैं बस। इसी जीवन में कितनों से प्यार कर लेते हैं, तो प्यार है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से करोड़ों मील दूर रहना चाहिए, जो खुद तो पागल हैं ही, और वो आपको अपना मोहरा बना करके और अपना काम बनाएंगे। वो बिल्कुल माया के चेले हो चुके हैं। तो इसलिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने चित्त को वश में लाना। ये दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता नहीं, लेकिन तुम जानो और इसको समझाओ। नयेद वशम, इस मन को वश में लाओ। दिखाई दे रहा है कि सही लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं सही है। शास्त्र चक्षु से हमें देखना पड़ेगा। अभी बुद्धि काम नहीं करेगी, हमारा मन दिल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सब सही है, किया ही यही है। लेकिन अब हमें भगवान का आश्रय लेकर के शास्त्र चक्षु से देखना है, शास्त्र का आश्रय लेकर के। तो भगवान हमारे हितैषी हैं, सुहृदम सर्वभूतानां समझा रहे हैं और कह रहे हैं देखो 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 देखो। अगला श्लोक, क्या देखो, कैसे करें, प्रोसेस क्या है। इसका हमने उदाहरण फ्लाइट का दिया था आपको कि कैसे फ्लाइट की सीट बेल्ट्स बांध लेनी है, प्रॉपर प्रिपेयरिंग कर लेनी है, चेकलिस्ट देखनी है। अब लैंडिंग तो कर ली थी हमने गलत जगह, और बार बार हमको जैसे कोई अपहरण कर ले, माया या अपहृत ज्ञानासुरम भावमाश्रिता, माया अपहरण करके ले आई। जैसे कि टेररिस्ट ने अपहरण कर लिया था विमान का भारतीय, एक आतंकवादी को छुड़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। पूरे विमान के लोगों की सुरक्षा के लिए उनको छोड़ना पड़ा। तो ऐसी माया ने हमें अपहृत कर लिया। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराती रहती है। हम जहां भी हमको संतोष होता है वहां नेक्स्ट स्टेज दिखा देती है कि नहीं ये बेटर है, इसके प्रति आ जाओ। निकलने नहीं देगी ये कभी भी। ये अपहरण कर लिया गया है। आपको असंतुष्ट होते ही दूसरी संतोष की एक चीज दे देगी,
एक और लोक मिल जाएगा संसार में, यहीं पे फंसे रहो, यहाँ से निकलना मत बस। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, तीसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग, लेकिन वो होगा सब उनके कंट्रोल में। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बात में नहीं आना है। हमें एक चांस मिला है ये मनुष्य शरीर का, यहाँ हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम इसको खुद ड्राइव करके, इस समय माया का प्रभाव इतना नहीं है, चाहे तो हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने वो बुद्धि दी है, वो ज्ञान दिया, और सबसे बड़ी बात शास्त्र हमें प्रदान किए हैं। भगवान स्वयं आए हैं प्रभुपाद जी के रूप में, हमको भक्त के रूप में आकर के उन्होंने कृपा की है। श्री प्रभुपाद जी ने भागवत का प्रकाश दिया है। इस लाइट में हमें चलना है, चेकलिस्ट है भगवान दे रहे हैं, इसको तैयार कर लो क्या है, और अपनी विमान को ले चलो भगवत धाम। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रेम करना है जहाँ रियल प्रेम, जहाँ आधार है। तो यमादिभिर, छठा श्लोक, यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। मनुष्य को योग पद्धति की संयम आदि विधियों के द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए। अब संयम करना है, धीरे धीरे अपने मन को, उनकी बात को नहीं मानना, रिजेक्ट करना शुरू करना है। नहीं, ये बात नहीं करनी, ये नहीं करना। मन कहेगा नहीं, नहीं करना है, हम कहेंगे नहीं करना है, स्ट्रगल चलेगा थोड़ा सा। और भगवान कहते हैं कि मन को समझाओ, संयम करो उस पर विधियों के द्वारा, जो भी भक्ति योग की विधि है, 4 नियम है, संयम करो और अभ्यास करो। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। श्रद्धालु बनना चाहिए। और मेरे कीर्तन, भगवान करे मेरे कीर्तन में लगो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस महामंत्र का कीर्तन हम करते रहें और भगवान के नाम का जप के साथ साथ भगवान की कथा सुनते रहें और भगवान की लीला का गान भी करते रहें। तो ये करने से क्या होगा, हमारे अंदर पावर आएगी। शत्रु के साथ मिले हुए हैं अभी, इसलिए शत्रु ने कमांड कर रखा है, लेकिन अगर कोई अपना आदमी आ जाए तो 1 से 2 हो जाते हैं। तो ऐसी भगवान की सहायता, शत्रु सेना के अंदर हम कहीं फंसे हुए हैं तो भगवान की हेल्प आई है हमारे पास। इस बंधन में, इस अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग में हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा में हमें लगना चाहिए। अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए भक्ति के पद तक ऊपर उठाना है। अब हमें अब अपने प्लेन को अपलिफ्ट करना है, इसे नीचे नहीं गिराना है, आपको ले जाना है भगवत धाम की ओर। 7वां श्लोक, सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। स्वधर्मेण बलीयसा। अब हम अपना धर्म, आत्मा का धर्म का पालन करेंगे। जैसा ये प्रकृति कहती है वैसा नहीं करेंगे। जो मेरा स्वरूप है उसमें मैं रहूंगा। अब मैं बिल्कुल भ्रमित नहीं रहूंगा, ऐसा सोच करके चलना है। भक्ति में सेवा कर्म संपन्न करने में मनुष्य को क्या करना चाहिए, हर जीव के प्रति समभाव रखना है। माया भेद सिखाती है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। नहीं, सब भगवान के अंश हैं, सबके प्रति समभाव रखना है। किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना है। ना तो अटैचमेंट करना है, न द्वेष करना है। अटैचमेंट मतलब पॉजिटिवली अटैचमेंट और नेगेटिवली अटैचमेंट, 2 प्रकार के होते हैं। एक राग होता है, एक द्वेष होता है। दोनों से अलग रहना, क्योंकि प्रकृति दोनों से हमको चिपकाएगी, आकृष्ट करेगी, खींचेगी, पकड़ के रखेगी। कैसे बंधे हैं हम संसार में? हमको किसने बांधा है? राग और द्वेष ने। कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है। जो अच्छा लगता है वो भी गड़बड़ है, बांध लिया। खराब लगता है तो उसका भी चिंतन हमको होता है, बोले उसको नहीं देखना, हमें उसकी बात नहीं सुननी मुझसे। दोनों से हम प्रकृति में बंध जाते हैं, इसलिए दोनों से रहित हो जाना है। निष्पक्ष, निर्लेप, उदासीन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है, यानी स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से दूर। अगर गृहस्थ है, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहे बस, वो भी सीमित। उसके अलावा किसी स्त्री से बात करने की आवश्यकता नहीं अननेसेसरी। किसी स्त्री को पुरुष से बात करने की आवश्यकता नहीं अननेसेसरी, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर संसार में मन चंचल होता है। आग के पास घी लाओगे तो पिघलेगा, बच नहीं सकता।
कुछ लोग कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो तो फिर मुक्त हो गए इसका मतलब। बिल्कुल। तो ऐसे मुक्तों को प्रणाम। गंभीर होना होता है, गंभीर सिंसियरिटी चाहिए, और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने चाहिए। कर्म करना मना नहीं है, लेकिन प्रकृति को फल नहीं देना, क्योंकि प्रकृति को आप अपने सारे फल दे दोगे तो फिर वो आपको बांधेगी, वो थोड़ी छोड़ेगी। यानी सारी क्रियाएं प्रकृति के संतोष के लिए, प्रकृति की प्राकृतिक भौतिक उन्नति के लिए नहीं करनी, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी। ये हमें सीखना है कि इस शरीर को रखते हुए भगवान की सेवा में हमें अपने आप को लगाना है। जो कुछ भी मिला है उसको भगवान से जोड़ देना है, तब हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को प्रकृति में आसक्त रखा तो फिर प्लेन आगे नहीं जा सकता, ब्रेक लग जाएंगे। अगर संसार के भोग की इच्छा है तो फिर ब्रेक लग जाएंगे, प्लेन आगे नहीं जाएगा हमारा। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। भक्त को क्या चाहिए? यदृच्छयोपलब्धेन, जो भगवत इच्छा से उसको प्राप्त हो जाए, संतोष रखना चाहिए। कैसे है देख पराई चौपड़ी, उससे पहले क्या? रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। रूखा सूखा जैसा यदृच्छयोपलब्धेन हमें मिला है वो से हमें खा लेना चाहिए। और दूसरे के यहाँ चुपड़ी हुई रोटी मिल रही है तो उससे लालच मत करो। जैसा भगवान ने हमें दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकृति में कभी चुपड़ी भी हमको मिल चुकी है तो उससे क्या हो गया, या जिनको मिली हुई है उनसे उनका क्या उद्धार हो गया। जरूरी नहीं है चुपड़ी से काम बनेगा। हाँ हाँ ठीक है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन घान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष का धन जब आ जाएगा ना, संतुष्टो, पूरी गाइडलाइन होती है मैया की हमारी। हाँ आपकी बात यही सिखाया है इन्होंने। तो भगवान जो बोल रहे हैं वही मैया ने सिखाया। ऐसे गुरु होना चाहिए माओ को। तो यदृच्छयोपलब्धेन, जो प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। फिर पड़ोसी कितना बड़ा हो कितना बड़ा हो कोई टेंशन नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो। हमें करना क्या है उस पर फोकस करना है। उन लोगों का अलग मंतव्य छोड़ दो उनको, तो संतुष्ट रहो अपनी स्थिति में जो भी मिला है। अगर बहुत मिला है तो उसमें संतुष्ट रहो, उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं लोग, नहीं तो जिसको बहुत कम मिला उसमें भी संतुष्ट रहे। करना क्या है, मित भुंग, थोड़ा खाए, संतुष्ट रहे, और विविक्त शरण, एकांत में रह करके अपने मन में कोई और ना आए, कोई और उद्देश्य ना हो, केवल एक उद्देश्य हो मन में, विविक्त यानी एकांत हो। शरण, भगवान की शरण में रहे, भगवान का आश्रय लेकर के शांत होता है तब मन, और नहीं तो अगर दूसरे को देखोगे तो अशांत रहेगा। शांतो मैत्रः करुण आत्मवान, और सबके प्रति मैत्रीपूर्ण हो, सबके प्रति उदार भाव रखे, किसी से द्वेष ना करे, करुणा रखे, दया करे, सबको कृष्ण भावनामृत का वितरण करे, आत्मवान। और अपने स्वरूप पर ध्यान रखना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। संसार के लोग आपको भटकाएंगे कि अरे तुमने क्या कर दिया, ये है वो है, शरीर के ध्यान नहीं हो। अरे भाई मैं शरीर नहीं हूँ। जितना मुझे धन को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए ठीक है, समाज में रहने के लिए मैंने कर लिया, ज्यादा नहीं करना मुझे। ये प्यार की जगह नहीं है, ये व्यवहार की जगह है। अभी तो प्यार, इस सब से हटेंगे तब तो प्यार करेंगे। यहाँ तो प्यार आकर के सड़ जाता है। नवा श्लोक। सानुबंधे च देहेस्मिन्न कुर्वन्न सदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। नष्ट चक्षु हैं संसार में लोग, उनके पास ज्ञान के चक्षु नहीं है, लेकिन भगवान हमें वो चक्षु दे रहे हैं, शास्त्र चक्षु, ज्ञान चक्षु, नेत्र दे रहे हैं। इन नेत्रों से हमें देखना चाहिए, देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए ज्ञान के चक्षु से। मूढ़ा नानुपश्यन्ति,
मूर्ख लोग संसार के नहीं देख पाते, गीता में भगवान बोल रहे हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, वास्तव में जिनके पास ज्ञान के चक्षु हैं, नेत्र हैं, वही देख सकते हैं। तो पूरा संसार अज्ञानी है, सब भोगों में लिप्त हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। उस कीचड़ में जो फल की एक छाप है, एक भ्रम है, एक रिफ्लेक्शन है, उसको देख करके डूबे जा रहे हैं, एब्जॉर्ब डूबे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं रहे। उनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है, लेकिन हमको तो भागवत के चक्षु मिल गए, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो इसलिए ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, ज्ञान के द्वारा तत्व को समझना चाहिए कि रियलिटी कहाँ है, असली फल कहाँ है, असली प्यार है क्या, कहाँ है। नहीं तो फिर वो शारीरिक संबंधों में खिंचता चला जाएगा। यही माया चाहती है कि फंसे रहो उस बॉडी में। क्या है ये? हड्डी है, मांस है, खून है, पीव है, थूक है, कफ है, यही सब तो है, मल है। इसी में खिंचते चले जाएंगे, इसी को सुख मान करके कीचड़ में फंसते चले जाएंगे, गंदे हो जाएंगे और निकल भी नहीं पाएंगे, ऐसे आसक्त हो जाएंगे। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, और क्या बोले? निवृत्त, 10वां श्लोक, निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए। एक्चुअली हम ये नहीं है, बार बार हमें समझना है। ये हमने मान लिया है, मैं ये नहीं हूं, मैंने ये मान लिया है, बट ये मैं नहीं हूं। भौतिक चेतना की जितनी अवस्थाएं, उससे परे स्थित रहना चाहिए, दिव्य चेतना में, यानी कृष्ण से कनेक्टेड रहना चाहिए, कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। और सारे समस्त जीवन बोधों से अलग रहना चाहिए। जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी महसूस होता है संसार में, जो भी हमारी अटैचमेंट है, उससे सबसे निर्लेप रहना चाहिए। व्यवहार करना है, ठीक है, प्यार नहीं करना है संसार में, गलत जगह है। अन्य समस्त जीवन बोधों से अलग रहना चाहिए। जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, सबसे अलग रहो। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार आकाश में सूर्य है। सूर्य कभी अपने प्रतिबिंब से आसक्त नहीं होता, वो अपने स्वरूप में रहता है। और हम इस शरीर में आसक्त हो गए। 11वां श्लोक, मुक्त लिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते सतो बंधुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्। और जब ऐसे हम अपने आप को निरंतर कृष्ण से जोड़ करके देखेंगे कि मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, तो मुक्त लिंगम, फिर हम मुक्त हो जाएंगे। फिर हम मुक्त हैं। जो कृष्ण चेतना में है, ये रियल कॉन्शियसनेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। वास्तविक चेतना कृष्ण चेतना है। ये असली फल है, असली प्रेम की वो भूमि है जहां से हमको प्रेम प्रकट हुआ। इससे पहले नहीं होगा। इससे पहले रिफ्लेक्शन में फंसे रहेंगे हम, और मारते मरते रहेंगे, चिल्लाते रोते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। मुक्त लिंगम, फिर वो उस भौतिक शरीर से, कारण शरीर से, जितने भी सब सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाएगा। मुक्त लिंगम सदाभासम, सदैव प्रकाशित रहेगा, जाज्वल्यमान रहेगा, कभी भी उदास नहीं होगा। कृष्णदास, बिंदास और मायादास सदा उदास। सदाभासम असति प्रतिपद्यते, असत के कारण, अहंकार के कारण जो प्रतिबिंबित हो रहा है संसार में, एक इमेजिनेशन हो रही है या एक प्रतिबिंब हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें हम अटैच नहीं होंगे। फिर जब क्लैरिटी हो जाएगी, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, इसलिए तो हम धोखे में हैं। जो गलत है उसको सही समझ के बैठे हैं, विपरीत ज्ञान हो गया है। तो भौतिक कारण के आधार हैं, प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं, अद्वितीय हैं, माया के नेत्र हैं। भगवान को देखना चाहिए, परमेश्वर का साक्षात करना चाहिए। भगवान भी प्रकृति में बद्ध नहीं होते, तो मैं भी तो उनका ही बच्चा हूँ। मैं प्रकृति से कैसे संबंधित हो सकता हूँ? शेर का बच्चा यदि गीदड़ों में, सियारों में, भेड़ियों में आकर के रह जाए और वो मारे ना उसे, बच्चे को पाल लें, तो वो शेर भी गीदड़ों की तरह बोलने लगता है, चालने का प्रयास करता है, चलने का। शेर की दहाड़ सुनकर वो भी भागता है, डरता है। लेकिन कदाचित उसे ये भान हो जाता है कि मैं तो शेर हूं, उनसे अलग हूं। तब वो जब दहाड़ता है तो फिर वो गीदड़ भागते हैं जिनके बीच में वो रह रहा था। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो कहीं डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं है, इसलिए उसमें आना है।
भगवान से जैसे जीव कनेक्ट होता है उसको सब समझ में आ जाता है। इसलिए भागवत रूपी भगवान से जुड़ते रहना चाहिए। कैसे समझे इसको? तो 12वें श्लोक में स्पष्ट उदाहरण देते हैं, यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। जैसे जल स्थित दिवि, सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। दिवि यानी आकाश में स्थित है लेकिन जल में दिखाई देता है प्रतिबिंब में। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में है, लेकिन जब हम संसार में देखते हैं भगवान अवतार लिए तो लगता है हम जैसे हैं। मोहितम ना भी जानती लोको माम अजम अव्ययम। संसार में जो मोहित जीव है, संसारी जीव है, वो सोचता है हम जैसे ही भगवान भी। इसी प्रकार जीवात्मा भी वास्तव में प्रकृति से परे है, लेकिन जैसे कि भगवान हम अनुभव करते हैं कि हम जैसे हो गए, खुद को भी यही सोचते हैं कि मैं भी संसारी हूँ। हम संसारी नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम न मरण है, न जन्म है हमारा, न रोग है, न बुढ़ापा, कोई दोष नहीं है। स्वाभासेन सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। तो क्या करना है? एवं त्रिविध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयैः स्वाभासैर्लक्षितोनेन सदाभासेन सत्यदृक्। 13वां श्लोक। एवं इसी प्रकार से 3 पात्र हैं, 3 पात्र में अलग अलग जल दिखाई देगा। ऐसे ही जब जीव तमोगुणी के द्वारा प्रभावित होता, अहंकार करता है, तो वो ढुलमुल ढीला मीला उसका अज्ञान रहता है, तमोगुण से प्रभावित होता है अहंकार से। और जब सत्वगुण के अहंकार से, रजोगुण के अहंकार से, तो अलग अलग स्वरूप में वो अपने आप को समझता है। मैं शरीर हूँ और इंद्रियों और मन में प्रतिबिंबित होता है। सत्वगुणी अहंकार से मन में, रजोगुणी से इंद्रियों में, और तमोगुणी अहंकार का जो प्रभाव होता है शरीर में, चेतना हमारी फंसी रहती है। ये एक लाइट 3 जगह डिवाइड हो गई और तीनों को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ। अलग अलग माया बहुत प्रबल है, सब में हमको फंसा लिया है। कभी हम मन से एकाकार हो जाते हैं, कभी हम शरीर से, कभी हम, मतलब हैं तो सब में ही अटैचमेंट। ये सब भौतिक प्रकृति का अवयव है। मैं नहीं हूँ, मैं तो कहीं और हूँ। ये बात समझनी पड़ेगी। मेरा ये स्वरूप नहीं है। अर्थात सब कुछ श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। मैं भी कृष्ण का हूँ, उनसे कनेक्टेड हूँ। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादिष्विह निद्रया लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः। तो भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्धि, 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भोग की वस्तुओं, मन तथा इंद्रियों और बुद्धि में लीन हम ऐसे एब्जॉर्ब हो गए, डूब गए, इसमें फंस गए, तादात्म्य कर लिया है। लेकिन वो जागृत रहता है। वास्तव में रियलिटी क्या है कि हम इसमें लिप्त नहीं है, भ्रम हो गया है और अंधकार से रहित है आत्मा, लेकिन फिर भी मान लिया है उसने ऐसा अपने आप को। 15वां श्लोक। मन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहंकरणे द्रष्टा नष्टवित्तैवातुरः। मन्यमानस केवल मानता है। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में एक दृष्टा है, देख रहा है। कभी कभी हम मूवी देखते हैं, कभी बहुत अच्छी मूवी बच्चों को लगती है, तो बच्चे क्या होते हैं उसमें बिल्कुल प्रवेश कर जाते हैं, तादाद में घुस जाते हैं उसके अंदर। मूवी नहीं देखते तो गेम में घुस जाते हैं। टेम्पल रन में घुस गए, और टेम्पल रन में घुस गए तो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब इतना 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 प्रबल ऐसा बनाया गया उसको कि अब 1 सेकंड को उधर नहीं देख सकते। जैसे ही देखोगे तो कुछ खतरा आ जाएगा। बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा उसके अंदर। आपने गेम खेले होंगे बच्चों ने, थोड़ा सा भी इधर नहीं होना चाहिए। बहुत तेज स्पीड होती है और बहुत तेजी से सामने से चीजें आती हैं, कॉइन्स भी लेने हैं और जंप भी लगानी है, कभी नीचे भी घुसना है, कभी पावर भी लेनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें फोकस कर देता है, भूल जाता है कि मेरे बगल में क्या है, मम्मी बैठी है, पापा बैठी है। होता ही नहीं होता, घुस जाते हैं उसके अंदर, और वो उस समय उस गेम के अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी वो अलग बैठा है। ऐसे ही हम इस संसार में घुस चुके हैं, बिल्कुल इन चीजों में ऐसे घुस चुके हैं, जबकि हम चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं गेम, लेकिन ऐसी अटैचमेंट हो जाता है, नहीं कर सकते। इसलिए सामने वाला दुख भी दे रहा है तो हम झेलते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज नहीं है।
उसके हमने उदाहरण दिया आपको। तो मन्य मानस तदात्मानस, बस उसके प्रकृति से हम जुड़ गए हैं, शरीर से जुड़ गए हैं, इतने घुस गए हैं इसके अंदर कि मैं ही शरीर हूँ मान करके, और बस इसको समझना है कि प्रकार निद्रा जब आती है तो निद्रा के समय हम सब भूल जाते हैं, लेकिन जागृत होते ही सब याद आ जाता है। ऐसे ही हम मोह की निद्रा में सो रहे हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। इस मोह की निद्रा में सो करके दुनिया भर की चीज देख रहे हैं, कभी संपत्ति नष्ट हो गई, कभी बहुत मिल गई, ये हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे पकड़ लिया, जो भी चीजें हैं सब फंसे हुए इसी में, सब भ्रम है, आत्मा को कोई नहीं पकड़ता। 16वां श्लोक, एवं प्रत्यवमृष्या सावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानमनुग्रह। और जब हम इस प्रकार से शास्त्र चक्षु से भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप को जोड़ लेंगे, हम समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, ये ज्ञान हमें प्रॉपर हो जाएगा, तब फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, हम अभ्यास कर करके, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, हर क्षण खाते पीते सोते बैठते उठते, उन्मिशन निमिशन अपि स्वपन स्वच्छन गच्छन स्वपन गच्छन। गीता में भगवान कहते हैं उन्मीलन, नेत्र खोलते हैं, बंद करते हैं, पलक झपकते हैं, हर क्षण हमें अपने जागृत रहना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, कृष्ण का हूँ। हर क्षण दिल है कि मानता नहीं, उसको नहीं देखना, हमें बुद्धि से काम लेना है, हमें बुद्धि को जागृत रखना, क्योंकि बुद्धि बार बार मोहित की जाएगी संसार के द्वारा, क्योंकि सब मोहित है, कुएं में भांग पड़ी हुई है, हमें निकलना है, हम अकेले चले, अकेला चलो। जब तुम डाक्षु ने के उनाई अकेला चलो रे, रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, जो तुम्हारी बात कोई नहीं सुने तो तुम अकेले चलो। और यात्रा वास्तव में अकेले की है, प्रेमी को अकेला ही चलना होता है। अब हम चल रहे हैं, हमारा प्लेन उठ जाता है, अब जाना है भगवत धाम। संसार से अब हम अटैचमेंट खत्म कर दिए। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो अहंकार वश वो जिस स्थिति को स्वीकार करता है वो उसे प्रकट हो जाती है। तो संसार में हम देख लेते हैं कि हमने अहंकार वश ये सोचा कि मैं ये हूँ, और उसमें घुस गए, बस उसी को मान लिया कि मैं हूँ। इससे अब हमें निकलना है, इसे जागृत करके रखना है। तो देवहूति मैया कहती है 17वें श्लोक में, देवहूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन्न विमुञ्चति कर्हिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो। कह रही हैं देवहूति मैया कि हे प्रभु, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व कैसे संभव है? मतलब कि इधर जो है आत्मा, इधर प्रकृति है, तो आत्मा ने प्रकृति को भ्रम से अपनत्व कर लिया, मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया। लेकिन आत्मा का ये एनालिसिस करके जो सांख्य दर्शन कपिल भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भौतिक प्रकृति है, अहंकार तक, और हम इसको जो मान करके बैठे हैं कि मैं हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है, हमने ये ज्ञान के बल पर समझ लिया, लेकिन क्या इससे मुक्ति हो जाएगी? कि प्रकृति क्या छोड़ देगी हमें? तो बता रही उदाहरण कैसे, बोले जिस प्रकार 18वें श्लोक में, यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध, कोई वस्तु है, गुलाब है, उसकी गंध है, उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे स्वाद और जल से उसका टेस्ट अलग नहीं कर सकते, उसी तरह बुद्धि और चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। तो कैसे बुद्धि के अभाव में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। तो आगे कहती हैं, अकर्तु कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते श्रुतः कथम्।
इसलिए समस्त कर्मों का कर्ता ना होते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे, भौतिक प्रकृति से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये सब गुण हमसे करा रहे हैं, एनर्जी मेरी है, वो भगवान से आई है मेरे पास, लेकिन उसका मिसयूज प्रकृति कर रही है। भौतिक गुण करा रहे हैं, अपना काम हमसे करा रहे हैं। सत्व गुण कुछ प्रेरित करता है अच्छे कार्यों के लिए, पुण्य कर्मों के लिए। रजोगुण जो है बहुत अदम्य लालसा इच्छाएं होती है हमारे अंदर, ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं, प्रभाव दिखाना चाहते हैं। तमोगुण में हम किसी को नष्ट करना चाहते हैं अथवा डल रहते हैं। तो ये सब के कर्ता हम नहीं होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है जब तक प्रकृति उस पर प्रभाव डालती है। तो प्रकृति ने तो पकड़ रखा है, प्रकृति छोड़ नहीं रही, तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उसे बांधे रखी तो आत्मा कैसे मुक्त हो सकता है? और 20वें श्लोक में कहती हैं, क्वचित् चित्तत्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। और यदि चिंतन करें, हमने एनालिसिस किया, समझा सब कुछ सही गलत क्या है, चिंतन और मूल सिद्धांतों की जांच परख के जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए। ठीक है, हमको पता चल गया मैं एम नॉट दिस बॉडी और ये सब मेरा कोई एरिया नहीं है। जैसे बच्चा गेम में एंटर कर जाता है, बिल्कुल डूब जाता है, तादात्म्य कर लेता है और हॉस्पिटल में पहुंच जाता है पबजी खेलते खेलते, तो हॉस्पिटल में आंखें बंद होती हैं, बेहोश है वो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है हैं उस कुछ होश नहीं, लेकिन बेहोशी में भी उसका हाथ चलता रहता है। यानी इतना तादात्म्य व्यक्ति कर लेता है इस गेम से भी, तो उससे ज्यादा तादात्म्य इस बॉडी से हमने कर रखा है इसके अंदर। और सपने में देखा सपना, एक सपना पहले ही देख रहे हैं और संसार में और गेम दुनिया भर की जो हम प्रेम प्रसंग करते हैं। एक तो शरीर से मेरा गंध ही पहले पड़ी हुई है, इसके बाद और दुनिया में प्यार कर करके और हमने सपने में और सपना देख रहे हैं। एक दुख तो पहले ही झेल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक और तैयार कर रहे हैं और एंट्री में एंट्री। ये माया हमें दलदल में खींचती जा रही है। बाहर आना है अब, और एक झटके में आना है। दलदल से झटके से निकलते हैं, धीरे धीरे नहीं निकलते। तो बाहर से कोई पकड़ के खींचे और एक झटका हम लगाएं, बस निकल जाएंगे। और कहीं ऐसे हल्के हल्के मारते तो और नीचे जाएंगे। इसलिए काम चुटकी बजाने में होना चाहिए, फटाफट निकलना है। संकल्प एक बार कर लो बस, अब नहीं देखना। भगवान पकड़ रहे हैं, अपना नाम रूपी रस्सी दे रहे हैं कि अपनी जीव से नाम पकड़ो, मन में उतार लो। इस रस्सी को बिल्कुल कस के पकड़ लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बस झटका मैं दे रहा हूं, मैं तो खींच लूंगा लेकिन तुम पकड़ के रखना। महान भय से बच भी लिया जाए तो ये पुनः प्रकट हो सकता है। तो देवभूति मैया कह रही है, ठीक है हमने समझ लिया, जान लिया कि ऐसे ऐसे हम आसक्त हो गए, लेकिन इसको समझने के बाद हम अलर्ट भी हो जाए तो फिर से प्रकट हो सकता है बंधन, फिर भ्रम हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ। इसका कॉज क्या है, क्यों हम बार बार खो जाते हैं, समझ में आती है बात, फिर क्यों हम लीन हो जाते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, उसका प्रोसेस क्या है कि दोबारा चक्कर ही ना पड़े, दोबारा कभी रोना ही ना पड़े। क्या प्रोसेस है, क्या करें? तो श्री भगवान उवाच, 21वां श्लोक, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना। यहां से प्रेम की चर्चा शुरू हो रही है, भगवान प्रेम करना सिखा रहे हैं। तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम, श्रुत संभृतया चिरम, चिरकाल तक। भगवान ने कहा यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है, अब कह रहे हैं कि मुझसे प्यार करो, बस प्यार ही प्यार और कुछ नहीं, फिर तुम निकल जाओगे। सरल उपाय है। ये कारण तुम्हारा क्या है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारा प्रेम जने कहां कहां बट गया है, तुमने अपने इस दिल को किस किस को दे दिया है पता नहीं। मुझसे प्यार करो। यदि कोई गंभीरता पूर्वक, हम सिंसियरिटी कहाँ है हमारे अंदर, जिससे हम प्यार करते हैं वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं। अगर हम प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं
कि वो मुझसे देखे, मुझसे बात करे, मेरे सिवा किसी से नहीं। भगवान भी यही कह रहे हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है, तुम मेरी ओर देखो बस। क्यों देखते हो माया की ओर, क्यों प्रकृति की ओर, क्यों भोगों की ओर देखते हो? उनसे वैराग्य कर लो, अब तुम मुझसे प्यार करो बस। यदि कोई गंभीरता पूर्वक, सिंसियरिटी, गंभीरता के साथ, इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस सारी झंझटों की जड़ यही है कि हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी बोले इस बात को कि डिस्ट्रीब्यूटेड सो मैनी, बहुत जगह हमने अपने प्यार को बांट दिया है, अब कलेक्ट करना है। ये प्यार कृष्ण का है, इसको कृष्ण में लगाना है। फिर ये कारण ही खत्म हो जाएगा। कारण ही इसलिए है क्योंकि हम भगवान को नहीं देख रहे। तो कह रहे हैं यदि कोई तीव्रया मई भक्त्या, मेरे प्रति भक्ति करता है, तीव्र इंटेंस फीलिंग के साथ। ये जो फीलिंग आती है ना, एक महसूस करना होता है, हम बोलते हैं शब्द कई बार, तो हर व्यक्ति ना अपने अपने स्तर से इसको पकड़ता है। ये जो प्यार है ना, अभी हमारा जिस जगह से आता है, दिल की गहराइयों से बोलते हैं, दिल की गहराइयाँ सब कुछ नहीं है, ये सब मन की गहराइयाँ हैं, और मन बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता, ये चंचल होता है। आत्मा की गहराइयों से बात हो रही है, आत्मा से महसूस करना। किसी अपने प्रियतम को जब हम प्यार करते हैं, मानो माँ बच्चे को प्यार करे, अब उसके गाल पर, उसके मुंह पर क्या एक मास्क लगा दो, जैसे कि आजकल लगा रखा है, और मास्क पर प्यार करे, तो वो प्यार पूरा पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा। जब मास्क उतार करके, कवरिंग हटा करके जब प्यार करती है, तो बच्चे को भी खुशी होती है, माँ का प्रेम मिलता है, माँ को भी संतोष होता है। अब इसी को आप थोड़ा आगे ले जाएंगे, जो मैच्योर हैं वो भी जब प्रेम करते हैं तो आवरण अच्छा नहीं लगता, उन्मुक्त होकर के प्रेम करना चाहते हैं। इसी प्रकार ये जो कवरिंग है ना बॉडी की, माइंड की, अहंकार की, ये सब माया की कवरिंग है। जो सृष्टि में हमने तत्व देखे ना, सब प्रकृति हटानी पड़ेगी, सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, तब आत्मा प्रकट होगी। उस आत्मा की गहराइयों से भगवान से प्रेम करना है। मन का प्यार तो भी कुछ अच्छा चल रहा है तो चल रहा है, कुछ गड़बड़ होगी भगवान की, अब देखोगे कि भैया भजन कर रहे हैं लेकिन जीवन में तो समस्याएं जा ही नहीं रही, तो फिर प्यार खत्म हो जाएगा अपना, सब खत्म होने वाला है प्यार, कुछ नहीं बचेगा। तो ये बात हमें समझने की है। ये प्यार है क्या, कहाँ से करना है? भगवान प्रेम करने की बात कर रहे हैं। I love you neither with my heart nor with my mind, just in case the heart might stop. Just in case. Heart might stop. The mind can forget. I love them with my soul. Soul never stops or forgets. ये रूमी का स्टेटमेंट है। तो इश्क इसे कहते हैं। कहाँ से प्यार हो रहा है? ये चेंज नहीं होता, मृत्यु इसे खत्म नहीं कर सकती, कभी ये मरता नहीं, अमर होता है। ये है सच्चा प्यार। तो दिल से, दिमाग से, ये सब से हट करके हमें प्यार करना है, ये बात समझने की है। तो इस स्तर का प्रेम हम करेंगे तभी तो बात बनेगी। भगवान यही चाहते हैं। तो तीव्रया मई भक्त्या च, मेरे प्रति तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति। कितनी तीव्र भक्ति? इतनी तीव्र भक्ति कि वो आत्मा से प्यार किया जाए, केवल प्यार ही प्यार, बस और कुछ नहीं। तो यहां से हमको प्यार करना है। कौन तैयार है यहां से प्यार करने के लिए? अगर आत्मा से प्यार करना चाहते हैं, आत्मा के स्तर से प्रेम करना चाहते हैं, तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। भगवान से प्यार करना इतना आसान नहीं है। ये सब हटाना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। बहुत बड़ी चीज है। आई वॉन्ट अ किस फ्रॉम यू, रूबी कह रहे हैं भगवान से कि मैं आपके एक चुम्बन चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ किस फ्रॉम यू, सेड माई हार्ट, मेरे दिल ने कहा मैं तुमसे एक चुम्बन चाहता हूँ।
भगवान ने कहा यस, बट द प्राइज इज योर लाइफ। लेकिन उसकी कीमत क्या है? एक चुंबन की कीमत है भगवान की 21 की, कि तुम्हारा जीवन देना पड़ेगा। ये है प्यार, जीवन देना है। तो प्राणैरर्थैर्धिया वाचा, भागवत यही सिखा रही है। भागवत प्रेम शास्त्र, विशुद्ध प्रेम शास्त्र, प्यार करना सिखा रही है। प्राण देने हैं भगवान को, सबसे पहले जीवन दे दो। तो जितने ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, ये सब लवर्स हैं, लवर्स ऑफ गॉड, कृष्ण के प्रेमी। इन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है। फिर उसके बाद कोई शर्त नहीं होती है। जो प्रेमी होता है, जब भगवान की बात सुनता है तो वो कहता है कि माई हार्ट लिव्ड आउट विथ जॉय एंड सेड हु केयर्स अबाउट द प्राइस। मेरा दिल उछल पड़ा, जैसी भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं एक बार किस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना जीवन देना पड़ेगा। तो उछल पड़ा दिल, प्रेमी का दिल उछल पड़ता है। और जो भोगी होता है वो अबाउट टर्न कर जाएगा, बोले ना ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए, संसार छूट जाए, सब खत्म हो जाए, सब भोग त्यागने पड़ेंगे, नहीं वैराग्य हमारे लिए नहीं। तो फिर वो लौट जाएगा। तो सच्चा प्यार ये है, ये हमें चाहिए, चाहिए और चाहिए। जब तक ये दिल मांगे मोर नहीं आएगा ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भगवान ने कहा तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में सुनता या मुझसे सुनता है, तो वो मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। भगवान से अगर ऐसा प्यार हम कर लेंगे तो भी जो भी हम काम कर रहे हैं उससे कोई प्रतिक्रिया होने वाली नहीं है, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई बाउंडेशन। प्रकृति की प्रतिक्रिया मतलब कि हम जो भी कुछ करेंगे उसका फल मिलेगा। फल मतलब बंधन। जैसे ही हम कुछ करते हैं उसको भोगने के लिए हमें शरीर प्राप्त करना है, और शरीर जो है वो दुख देने वाला होता ही है। तो गंभीरता पूर्वक भगवान से प्रेम करना है तो ये कभी बंधन होगा ही नहीं। यानी कृष्ण के चरण कमलों को हम कस के पकड़े रहेंगे तो कभी माया हमें छू भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। हमें देखने का टाइम ही नहीं होना चाहिए कुछ और भगवान को छोड़कर। इतना डूब जाना है, इतना डूब जाना है, बस हो गया काम। 22वां श्लोक, ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना। ये दृढ़तापूर्वक की गई भक्ति, ये भक्ति कैसी होती है? दृढ़तापूर्वक और पूरे ज्ञान के साथ, फुल ऑफ नॉलेज। अज्ञान में नहीं है, जैसे संसार में कहते हैं लोग कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कितने दिन तक रहता है प्यार? खत्म। ये सब अज्ञान की बातें हैं, मूर्खों की बातें हैं। सब संसार में कोई प्यार नहीं है, और रहता भी है तो गलत जगह है। असत पथी, भगवान ने पहले ही कह दिया, असत असताम पथी। यहां से इसको हटाना है, ये गलत है, जलाएगा, नष्ट कर देगा आपको, जन्म जन्मों तक जलाएगा और जलाता रहेगा। तो ये भक्ति जो है भगवान के प्रति प्रेम, दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से, बिल्कुल प्रकाश में। जब कोई गलत काम करता है तो उसका मन उसको कचोटता रहता है, शांति नहीं होती। लेकिन कोई सही काम करता है तो उसको शांति होती है। अब कोई किसी का धन चुराएगा तो उसे अंदर कहीं ना कहीं उसको संतोष नहीं होता, लेकिन कोई कमा करके बढ़िया से, मेहनत से, और फिर अपनी जब वस्तु का भोग करता है तो उसको सुख, एक संतोष होता है। इसी प्रकार से जब वो सच्चा प्रेम करता है तो उसको शांति होती है, और उसको भय नहीं होता कि मेरा प्यार नष्ट हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। और जो नष्ट होने का भय जिसमें, वो प्यार है ही नहीं। यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। मूर्खों की तरह नहीं, अज्ञानियों में आकर के नहीं, अज्ञान में से संसार में चलता है। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, ये मेरा प्रेम ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ, और दृष्ट तत्वेन, तत्व को समझते हुए कि प्रेम कहाँ देना है। माँ बच्चे के मुंह में तो डालती है खिलाने के लिए, कहीं उसके कान में डालती है क्या? इसी प्रकार से हमें ये प्रेम किसको अर्पित करना है? किसी को भी दे देंगे क्या? प्रेम का पात्र कौन है?
प्रेम का पात्र केवल श्री राधा रमन लाल हैं, केवल श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं है। राधा श्याम सुंदर, इनके चरणों में हमें अपना प्रेम समर्पित करना है बस। ये भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से और दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए और मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए। संसार में भोग में बिल्कुल रुचि नहीं होनी चाहिए, विराग्य हो जाना चाहिए। तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। तपस्या में, तपस्या क्या है? जब हम संसार के भोगों को भोगेंगे नहीं तो मन जलाएगा, कहेगा भोग ले, इसके बिना तेरा जीवन नहीं है, लेकिन हमें उसमें जलना है, वही तपस्या है। हम जलेंगे लेकिन भोगेंगे नहीं। उससे क्या होगा? जैसे गोल्ड पिघलने से शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, चमकता है, ऐसे ही हमारा आत्मा प्रकट हो जाएगा। मन के कलमश जल जाएंगे, जितना ये जलेगा भगवान के विरह में या फिर संसार के भोगों को न भोगने में हमें जो कष्ट होगा उसको सहने से हम शुद्ध होंगे। इसलिए सहनी है उस जलन को। प्रकृति ही पुरुषस्य, 23वां श्लोक, दह्यमानात्वहर्निशं तिरो भवित्री शनकैरग्नेर्यो निरिवारणि। इस माया ने हमको क्या कर रखा है? हमको ठग लिया है। कैसे? जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर रहती आग, लेकिन कदाचित घर्षण से, अरणि मंथन से लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है। तो फिर जब प्रकट हो जाती है तो वही आग जो उसके अंदर थी, समाहित थी, लेकिन जब वो प्रकट हो जाती है तो जिस आग, जो लकड़ी के काष्ठ में, जो काष्ठ में अग्नि प्रकट होती है, उसी को जला करके भस्म कर देती है। तो है तो इसी प्रकृति में जीवात्मा, लेकिन अभी सुप्त अवस्था में है, भगवान को भूले बैठा है। लेकिन जैसे ही भगवान के प्रति प्रेम की अग्नि जलती है, प्रेमाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर भगवान के नाम का कीर्तन करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हृदय चीत्कार करता है, हे श्याम कहाँ हो आप? भगवान को पुकारता ही अग्नि के लक्षण है। संसार उसको खारा लगता है, फिर भोग अच्छे नहीं लगते उसको। ये अग्नि अगर हमने मेंटेन कर ली, बढ़ा ली और उसमें भोगों का पानी नहीं डाला, वैराग्य रखा भोगों से, भोग नहीं भोगे हमने, तो ये अग्नि बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है और जिस शरीर में, जिस मन में, जिस बुद्धि में जो भी कल्मश है सबको जला करके नष्ट कर देती है और बिल्कुल शुद्ध चिन्मय होकर के जीवात्मा प्रकट होता है। भगवान को आई टू आई डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से करता है, डायरेक्ट भगवान की वाणी सुनता है। ये प्रकृति के कारण जो आवरण आ गया था सब हट जाता है, जल जाता है। ये सब विरह की अग्नि भगवान से अंदर जलेगी जब तब होगा। तो जैसे लकड़ी स्वयं भस्म हो जाती है, ऐसे ही शरीर, चेतना, जितने भी दूषण है सब संसार में, सब खत्म हो जाते हैं। उसका चित्त सीधा भगवान से चिपक जाता है जाकर के। जिससे दो प्रेम करने वाले जब बहुत समय बाद मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। माँ ने बहुत समय बाद जो है बेटे को देखा और बेटा कहाँ है आकर के गले से मिल जाती है। ये सब जो संसार में शरीर के स्तर पे करते हैं, ये तो एक गलत जगह है, एक टेम्परेरी है, कब तक चिपका के रखेगी। लेकिन आत्मा जब परमात्मा से मिलता है तो कभी अलग नहीं होना चाहता। वो कहता है यही है जिसको मैं ढूंढ रहा था, यही है जिसको मैंने पत्नी में, पति में, माँ में, पिता में, धन में, सुख भोग में, संसार के दुनिया भर की चीजों में ढूंढा, वो यही है, अब मुझे मिल गया। तो एक तो तरीका है आप खोज खोज करके पहुंचो, दूसरा है भगवान के प्रति प्रेम की अग्नि जला लो और भोगों को त्याग दो। जब अंदर से विरह होगा भगवान का, श्री कृष्ण के प्रति विरह जागृत होगा, कथा सुन सुन करके हमें लगन लगेगी, विरह जागृत होगा, उससे क्या होगा? वो विरह की अग्नि ही सारे दोषों को जला देगी और श्याम सुंदर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बस हो गया काम, यही है। तो भगवान के प्रति प्रेम, प्रेम, प्रेम और प्रेम, यही बस करना है। केवल प्रेम, केवल प्यार। फिर क्या होता है? भुक्त भोगा परित्यक्ता, 24वां श्लोक, दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्या शुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोषों को जान करके, ये जब समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हमने भगवान को भूलकर भोग करना चाहा तुरंत हम फंस गए, ये दोष है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा क्या है? एक्चुअली एक दोष है। और ये दोष हमारे जीवन में जब तक रहेगा
तब तक हम सुख को भोग ही नहीं सकते। निरंतर दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, कोई से बचा नहीं सकता हमको। निरंतर निरंतर दुख चलता रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है बचने का। इसका तो केवल एक उपाय है कि हम भगवान की शरण में आ जाएं, भगवान से प्रेम करें, बस ये एकमात्र उपाय है। तो जीव जब जान जाता है कि प्रकृति पर भोग करना मतलब अधिकार जताना, मतलब भोग करने की इच्छा, ये इच्छा जो है, ये इच्छा ही दोष युक्त है। इस इच्छा से ही हमको बंधन हो रहा है। तो मन के स्तर पर बिल्कुल अपने अंदर उतर के देखता है कि मुझे डिजायर नहीं करनी है कृष्ण को छोड़कर, यानी कि भगवान से प्यार करने को छोड़कर किसी से प्यार नहीं करना। पूरा प्रेम भगवान के चरणों में समर्पित करना है। क्योंकि जीव भौतिक साधनों का वास्तविक भोक्ता नहीं है। हम भोक्ता नहीं हैं, हम केवल भगवान के सेवक हैं, उनसे प्रेम करने के लिए हैं। वो हमारे भोक्ता हैं। जैसे रसगुल्ला भोक्ता नहीं है, हम रसगुल्ले को खा सकते हैं, रसगुल्ला थोड़ी खा सकता है हमें। ऐसे ही भगवान हमारा भोग कर सकते हैं, वो हमें प्रेम दान कर सकते हैं। अब इसकी चर्चा प्रभुपाद जी करे रहे हैं आगे तक, तो वो फिर हम आगे चलाएंगे।